अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे हाथ पे चोट लगी है, कैसे लगी है, किस हद तक लगी है, सारा मैंने डिटेल में पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए बता रही हूँ कि मेरी इस उंगली पे वाइपर लग गया है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कुछ तो आप पिछला व्लॉग देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सुबह का टाइम है 5:30 या पौने 6 के बीच का दिन है। आज जुम्मे का और 19 अगस्त है। आज इतने दिन बाद मैं उठी हूँ बच्चों को रेडी करने के लिए स्कूल के लिए, वरना उस दिन से तो अरूज आई हुई थी, आपको पता है, उससे भी आप मिल चुके हो पिछले व्लॉग में। अरूज मेरी छोटी बहन वही आई हुई थी उस दिन से, वही जो है ना घर का काम शाम कर रही थी, देख रही थी बच्चों को, खास तौर पे उनको स्कूल करा भेजना वही कर रही थी। मैं प्रॉपर रेस्ट कर रही थी। लेकिन रात में वो वापस चले गई है क्योंकि वो मदरसा जाती है, हिफ्ज़ कर रही है माशाल्लाह से, तो इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ वो नहीं कर सकती थी। तो रात में वो वापस चले गई है, तो इस वजह से आज मैंने बच्चों को रेडी करना है। तो बस मैं उठ के अपना मैंने फ्रेश हो लिया है, ब्रश वगैरह कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सूरह रहमान। आजकल मैंने ना एक रूटीन बना दी है लाज़मी कि मैं सूरह रहमान पढ़ती ही पढ़ती हूँ, वरना क्या होता है बीच में ना सुबह के टाइम छूट जाता है, तो मैं दिन में पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा हुआ है कि दिन की शुरुआत जो है ना, मैंने चाहे मैं थोड़ा पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ूँगी ज़रूर। सूरह रहमान, मुझे दिल को सुकून मिलता है जब मैं सूरह रहमान पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तो बस 6:15 तक मैंने वही पढ़ा बैठ के। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को उठा रही हूँ स्कूल के लिए, 6:15 उन्हें मैं उठा देती हूँ। 7:30 उनकी स्कूल की प्रॉपर टाइमिंग है, 7:20 पे वो घर से निकलते हैं। तो सजील को तो 1-2 आवाज़ें दो ना तो वो उठ जाता है। हानिया उठने में बहुत परेशान करती है, तो बस सजील उठ चुका है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर मैं इनके कपड़े प्रेस करने के लिए। तो अभी ये टूटी हुई उंगली के साथ ही सारे काम जो करूँगी, टूटी हुई तो नहीं, मतलब कि उंगली में दर्द है, अभी भी ठीक ठाक वाली दर्द है। किसी चीज़ को टच करने में तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन देखें बच्चों के लिए तो फिर उठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हाउसवाइफ बीमार है ना तो पूरा घर बीमार लगता है, तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ किसी मेंबर को भी, घर के मेंबर को नहीं बीमार होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे हाउसवाइफ को पूरा घर जो है ना वो ऐसे उधम बुधम हो जाता है। तो खैर जी, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में इनका लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। यहाँ पे घर में खाने के लिए मैं उन्हें एक एक बनाना दे दूँगी, और सजील के लंच बॉक्स में मैं ये चावल डाल रही हूँ जो कि रात में अरूज ने बनाए थे। वो चावल ये बनाकर खाना खिलाकर सबको, बर्तन वगैरह धो के किचन बिल्कुल साफ़ करके फिर ही लेट नाइट ही उसे स्लीम छोड़ कर आए थे 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो ये आलू का पुलाव बनाया था और साथ में इसमें ना चिकन भी डाल लिया था। चिकन ना वही पड़ा हुआ था जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा ना, सलीम ने बनाया था कढ़ाई गोश्त, तो वो उसकी ना बोटियाँ थोड़ी बची पड़ी हुई थी, मसाला ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने रूज़ को बोला कि ये चिकन भी इसमें डाल लो पुलाव में। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए पुलाव, ओवन लगा दिया उसको, और उसके बाद हानिया का यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेड और जैम। सजील को मीठा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए वो जैम भी नहीं खाता है। तो बस हानिया के लंच बॉक्स में मैंने ब्रेड के 3 पीसेस रख दिए हैं, एक बनाना रख दिया है। सजील का भी लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। तो बस अब इनको मैं, तब तक मैं वहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह बना रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड ने इनको थोड़ा बहुत रेडी कर दिया है। बाकी तो बच्चे खुद भी हो लेते हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, और उन्हें ये भी पता है कि मम्मा की अभी तबीयत नहीं सही है, तो हमने खुद करना ही करना है। वैसे तो वो थोड़ा नखरा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हानिया के बाल बना लूँगी मैं, और बाल बनाते बनाते ना ये देखिए मैं थोड़ा रुक गई हूँ, क्योंकि उंगली जैसे ही टच हो जाती है ना ज़ोर से किसी चीज़ पे, मैं बड़ा ध्यान से करती हूँ, लेकिन फिर भी देखो दुखने वाली चीज़ अगर दुख गई है ना तो फिर मेरी एकदम से हालत बुरी हो जाती है। लेकिन हानिया के बाल बनाने भी ज़रूरी थे, तो बस उसके मैंने बाल बना दिए हैं। सॉक्स पहनाने लगी थी, तो फिर सलीम ने कहा कि नहीं, इधर मेरी तरफ कर दो, मैं खुद ही पहना देता हूँ सॉक्स। तो बस वहाँ पर बच्चे रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं इनका ना बैग देख लूँगी। इन लंच बॉक्स तो इन्होंने रख दिए थे, लेकिन मैं देख रही थी ना कि बिल्कुल सही ज़िप में रखे हैं ना, जिसमें रखते हैं। तो बस यही मैं इनका चेक कर लूँगी। मेरा ये भी काम होता है सुबह के टाइम, इनका जब ये स्कूल जाते हैं, कि मैं इनका देखूँ कोई चीज़ मिस तो नहीं, पूछती भी रहती हूँ कि बेटा हर चीज़ पूरी है ना, कोई चीज़ मिस तो नहीं है ना। तो बस वो बताते रहते हैं साथ साथ। तो हाँ, सजील के बाल कंघी कर दूँगी, उसने हालांकि कंघी कर लिए थे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, होता है ना कि अपने बच्चों को ऐसे करना खुद से ही। तो बस बच्चे चले गए हैं स्कूल, सलीम उन्हें छोड़ने इस टाइम चले गए थे। ज़यान अभी सो रहा है, तो मैंने कहा ये मैं बिस्तर उठा देती हूँ। वो मुझे बोल के गए थे कि तुमने कुछ नहीं करना, बस लाइट बंद करो लेट जाओ। मैंने कहा नहीं, जितना मेरे से होता है उतना तो मैं करूँगी ना। बिल्कुल ऐसे बैठे रहना भी ना, मैं बोर हो चुकी हूँ सच में। 4 दिन मैंने ऐसे प्रॉपर रेस्ट किया है, रूज ने प्रॉपर रेस्ट करवाई है। थैंक यू सो मच रूज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अभी भी दिल नहीं था इतना जाने का, क्योंकि वो कह रही थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाती ना, मैं तभी जाती, वरना आप कोई ना कोई पानी वाला काम करोगी तो ज़ख्म
ख़राब हो जाएगा, मौसम भी इतना गंदा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अवॉइड ही करूँगी पानी वाले काम को, जो ज़रूरी काम होगा वही करूँगी। सलीम भी हैं हेल्प के लिए। और उधर ना अम्मी के घर भी ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अम्मी हार्ट पेशेंट है, वो इतना काम नहीं कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो बाबर का होता है। बाबर जो मेरा छोटा भाई है वो चल नहीं सकता है, माज़ूर है। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको मिलवाया भी है, जो मेरे पुराने देखने वाले व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा। तो इस वजह से फिर उसका खाना पिलाना उसको जो है ना वो ज़्यादातर अरूज ही करती है, तो उसी से वो खुश रहता है। फिर वो वरना फ़ोन करता रहता है कि आई नहीं तुम, अरूज आई नहीं तुम। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं कोई नहीं, तुम चले जाओ। तो बस मैंने ना बिस्तर वगैरह समेटने के बाद लाइट ऑफ़ कर दी थी और लेट गई थी 15-20 मिनट, क्योंकि सलीम अभी आए नहीं थे बच्चों को छोड़कर ना स्कूल से, क्योंकि आज उन्हें टाइम लगने वाला था, उन्होंने फ़ीस वगैरह जमा करवानी थी ना, तो फिर मैं लेट गई। तो सलीम ने यहाँ की ये चाय बनाई है, मैं सिर्फ देखने आई हूँ। मुझे कह रहे थे कि हाँ जी देख लो। और मैं चाय का वैसे देखने का कुछ नहीं होता, लेकिन ना चाय मुझे थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि हमने खानी थी बाकरखानी, जो कि अभी सलीम ने खोली है। आजकल पराठा वगैरह तो मेरे से अभी कुछ बनेगा नहीं, काफ़ी दिन पराठा रोटी वगैरह नहीं बन सकती है, तो फिर हम इन्हीं चीज़ों से काम चला रहे हैं। कभी रस, कभी ब्रेड या बाकरखानी, या कभी नान चने आ जाते हैं, तो इसी तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे मैं आई थी देखने के वो क्या कर रहे हैं, उनके पास ही खड़ी हुई थी। तो ये चाय जो है ना वो कम लग रही थी मुझे, मतलब कि बाकरखानी के हिसाब से थोड़ी कम थी, पीने के हिसाब से तो ठीक थी। तो बाकरखानी अच्छी सी डिप हो ना तो फिर ही वो अच्छे से खाई जाती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना उन्होंने किया ना यही बड़ी बात है। हालाँकि वो कह रहे थे कि मैं दूध और डाल लेता हूँ, तो मैंने कहा नहीं अब कोई नहीं, बन गई है जैसे भी आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैं अंदर ले आई हूँ उठाकर, मतलब कि सलीम ले आए बाकरखानी उठा के अंदर, तो बस हम बैठ के खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सलीम, और अब तो उन्हें पता है कि फ़रा की तबीयत, वो वैसे भी करते हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक होती है वो तब भी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन अब तो मुझे ज़रूरत है, पानी वाला काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यही तो मियाँ बीवी की जो है ना रिश्ते की ख़ुसूसियत है, कि वो हर अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। तो ऐसा है। तो बस ज़यान भी उठ गया था, नाश्ता हो चुका है, सलीम अभी भी शॉप पे नहीं गए हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फ़ीस कार्ड उठाया है बिस्तर से, वो रख के आई हूँ अंदर। मैंने बताया ना सलीम दे के आए हैं फ़ीस ना, तो फ़ीस कार्ड जो है ना वो मेरे ऐसे सिरहाने पड़ा हुआ था। तो बस मैंने वो रख दिया उठा के, उसके बाद बिस्तर समेट दिया है। बच्चों के खिलौने वगैरह जो बिखरे हुए हैं ना वो रख दूँगी ड्रॉअर में। और ये जो फ्रेम है ना ये मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरी एक सिस्टर है निक्की नादिर शाह, उन्होंने पूछा था जब मैंने 14 अगस्त का ना व्लॉग शेयर किया था ना, तो उन्होंने पूछा था कि ये किस चीज़ का फ्रेम है, मुझे दिखाइएगा। तो फिर मैं इसलिए उन्हें दिखा रही हूँ कि इसमें ना सारे 14 अगस्त के हिसाब से फ्लैग हैं, फिर वो मीनार पाकिस्तान है, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, चाँद सितारा है, तो उसको ना अच्छे से आप पेंट कर सकते हो मुँह पे। मतलब पेड़ लगा सकते हो। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी सिस्टर है, बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं वो। और भी मेरी बहनें बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं, लेकिन निक्की नदिशा मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सिस्टर। तो बस उसके बाद मैंने जो है ना वो रूम थोड़ा बहुत सेट वेट किया है। ये जो सोफ़ों के कवर्स हैं ना वो भी उतार दिए थे। रोज़ ने कहती है कि अगर ये इसके ऊपर पड़े रहेंगे ना आपके सोफ़ों के कवर, तो आप फिर इनको सही करती रहोगी, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए उसने उतार दिए। तो फिर रात में वो धो के गई थी, ये मशीन में कपड़े भी वही धो के गई थी जितने थे ना। हालाँकि 3-4 दिन पहले भी उसने मशीन लगाई थी, लेकिन वो जाते-जाते वो कह रही है कि मैं फिर से धो देती हूँ जो है थोड़े बहुत भी कपड़े। तो ऐसे तो ये कवर भी जो थे ना सोफ़ों के, वो भी उसने धो दिए थे। धो के मैंने अभी तह लगा दूँगी। अभी तो अंदर रखा ही हूँ, सलीम ही तह लगाएँगे, क्योंकि वो भर रहे थे ना तो मेरे से तह लग नहीं रहे थे, हाथ की वजह से दुख रहे थे। तो छोटे-छोटे कपड़ों को तो मैंने तह लगा के रख दिया है। तो बाकी की चादरें जो है ना वो सलीम ने तह लगा दी हैं, रख दी हैं मैंने अलमारी में। उसके बाद मैं ये झाड़ू लगा लेती हूँ। तो वैसे ये भी काम जो है ना वो सलीम तो कर लेंगे, लेकिन जितना मेरे से हो रहा था मैंने कहा कोई नहीं मैं करती हूँ, जब तक मैं मतलब मेरा हाथ दुख नहीं जाता इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है। तो ऐसा है। तो बस ये झाड़ू लगा कर सारा मैंने कूड़ा एक साइड पे कर दिया, और ये भी मेरे से कूड़ा उठाया नहीं जाएगा, यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी कचरा। तो ये सलीम ना प्लेट से उठा के ना तो डस्टबिन में डाल देंगे। ये भी उठाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब कि मैं मैनेज करते हुए ना चल रही हूँ। सारे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने भी नहा लिया है, और ज़यान को यहाँ पर पैम्पर लगा रही थी। बाकी शर्ट वगैरह तो सलीम ने उसे पहना दी थी, तो पैम्पर नहीं वो लगा सकते, तो पैम्पर मैं लगा रही हूँ। तो ज़यान आपको हेलो कह रहा है, वो कैमरा लगा हो ना तो मूड में हो ना तो उसका हेलो हाय होता ही रहता है, मेरा शोना बच्चा। तो बस उसको मैं पिला दूँगी मेडिसिन। सलीम कह रहे थे मेरे होते-होते सारे काम करो और फिर आराम से तुम लेटो, फिर ही मैं जाऊँगा शॉप पे आराम से। तो ऐसा है।
तो यहाँ पर तकरीबन अभी 9:15 हो गए हैं सारे काम करते हुए, और ज़यान की भी ना तबीयत इतनी कोई ठीक नहीं थी। फिर ना रात को मुझे गर्म लग रहा था तो उसकी मेडिसिन स्लिम ले आए थे जाके। तो यहाँ पे मैं हँस इस बात पे रही हूँ, हम दोनों हँस रहे थे कि ज़यान आराम से मेडिसिन खा रहा है, वरना रूटीन में वैसे नहीं करता है, मतलब इतना तंग नहीं करता लेकिन थोड़ा बहुत तंग करता है मेडिसिन खाते हुए। लेकिन आज शायद कैमरा लगा हुआ था, इस वजह ये असर था कि उसने ना आराम से मेडिसिन खा ली है। तो बस उसको मेडिसिन खिलाने के बाद अब मैं खाऊँगी दवाई अपनी, जो भी है मतलब ये चोट की वज़ह से जो मेडिसिन वग़ैरह मैं खा रही हूँ, तो बस ये खाऊँगी और उसके बाद मैं लेट जाऊँगी आराम से जब तक बच्चे नहीं आते। बच्चों की छुट्टी होनी है 1:10 या 1:15 मिनट पे, तो तब भी उठूँगी मैं अब जाके, क्योंकि ये जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ ना, इससे मुझे ना गनूदगी सी रहती है। क्योंकि ये होती है कि दर्द को आराम देना, तो जब दर्द में बिल्कुल आराम होता है ना, तो फिर ऐसे नींद सी आने लगती है, तो इस वज़ह से। तो बस ये शॉपर इसीलिए इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें ना मेरे मतलब इसमें रुई वगैरह बाँधने वाली, पट्टी वगैरह करने वाली, अब मैं ना घर में कर रही हूँ। शुरू के 4 दिन जो है ना वो मैंने बाहर से 2 टाइम पट्टी करवाई है डॉक्टर से, लेकिन उसके बाद अब मैं खुद ही घर में ही स्लिंग कर रहे हैं पट्टी। तो बस ये टाइम है दोपहर का, मैं बच्चों के लिए खाना गरम कर रही हूँ। ये दाल जो है ना कल दोपहर की बनी हुई है, तो ये पड़ी हुई थी, तो बस यही मैंने गरम कर लिया, थोड़ा-सा ऑयल डाल के अच्छे से गरम कर लिया फ्राई पैन में। अब मैं बच्चों को रोटी दे दूँगी, रोटी स्लिम बाहर से तंदूर की ले आए थे। अपने लिए और स्लीम के लिए मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि स्लीम ने बोला कि मैं अब रोटी नहीं खाऊँगा। उन्होंने 12 बजे के करीब बोला कि मैंने नाश्ता कर लिया है और मेरा खाने का इतना कोई दिल नहीं था रोटी वगैरह, तो मैं बस चाय बनाऊँगी, वही पिएँगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपने घरों में हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।